बात सुनकर अनिका की जान में जान आई। रिया, डरा दिया तूने। सारा दिन तो इतनी वेल बिहेव थी और होटल में आती तेरी शैतानी शुरू। आपका पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी था मम्मा। ठीक है, फिर ले जाऊंगी, पर ऐसा मत करना। वॉशरूम के सामने एक सर्विस लिफ्ट थी। अनिका नहीं चाहती थी कि मेन लिफ्ट के सामने रिसेप्शन के पास खड़ा रोहित रिया के सामने फिर वो सब बोले जो उसने अभी अभी कहा था। सनी ये सुनकर परेशान था कि आखिर आर्यन पिज्जा किसके साथ खाकर आया। उसे लगा इससे पहले कि रोहित को कहीं से पता लगे मुझे ही सब कुछ बता देना चाहिए। हाँ बोलो। हेलो भैया, ये आर्यन कहीं से पिज्जा खाकर आया है। हाँ मैं उसे अपने साथ ले गया। एक मिनट, आर्यन ऊपर तुम्हारे साथ है? हाँ। ठीक है, मैं ऊपर आता हूँ। ओके। इससे पहले कि आर्यन अनिका को पूरी तरह से अपनी मां मान बैठे, मुझे कुछ करना होगा। बज चुके थे। अनिका अपने स्वीट के बेडरूम में बेड पर लेट गई। सारे दिन की थकान के बाद अब उसके शरीर की कमजोरी उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। वहाँ बगल में रिया बेड पर लेटी तो थी मगर नींद उससे कोसों दूर थी। रिया की आंखों के सामने बार बार एक ही फिल्म चल रही थी। रिया, मम्मा और डैड घूमने गए हैं और रिया डैड के कंधों पर बैठी है। मम्मा, कितना अच्छा होगा ना जब आप और डैड दोनों साथ रहोगे, है ना? अनिका की कच्ची नींद अब गहरी हो चुकी थी, इसलिए उसने रिया की बात नहीं सुनी। रिया ने मम्मा को डिस्टर्ब न करने का सोच के उसे हक कर लिया। अपनी आंखें बंद की, ये सोचकर कि शायद नींद आ जाए। वहाँ आर्यन की भी हालत कुछ वैसी ही थी। खुली आंखें और नींद गायब। आर्यन अपने कमरे में हमेशा डैडी के साथ सोता था मगर आज उसके साथ थी मॉम के साथ बिताई वक्त की स्वीट मेमोरीज। दोनों बच्चों की आंखों से नींद गायब थी लेकिन दोनों के पास अब एक उम्मीद थी। ये उम्मीद कि बहुत जल्द हम मम्मा एंड डैडी के बीच सोएंगे।